जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 में स्वागत है। इस समय आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और उसमें चल रहा है चैप्टर समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5D है। यह समांतर श्रेणी की अंतिम प्रश्नावली है। इसके बाद भी एक प्रश्नावली है, लेकिन उसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। जो अब तक आप पढ़े हैं उसी को छाट कर उसमें से छोटे छोटे प्रश्न दिया है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं आपके अभ्यास कार्य के लिए। अब कल से हम त्रिकोणमिति का क्लास उठाएंगे और त्रिकोणमिति का कंटिन्यूअस क्लास चलेगा। और इसी चैनल पे, जिस चैनल पे यह आप देख रहे हैं कक्षा 10 की गणित, इसी चैनल पे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी क्लास चलता है गणित का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में गणित अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए जो बोर्ड पे सवाल है वो नहीं समा इसको देखते हैं। हम सवाल लंबा था, उसमें बहुत अधिक लिखना था, इसलिए वो सवाल नहीं लिखे हैं। उस सवाल का डायग्राम हमने बना दिया। वो सवाल क्या है कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी का जो निचला डंडा है वो 45 सेंटीमीटर का है, ऊपरी डंडा है 25 सेंटीमीटर का। दो डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। निचले डंडे से और ऊपरी डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है। तो इस इन डंडों को बनाने में कितनी मीटर लकड़ी लगेगी, वही हमको निकालना है। अगर विधिवत सवाल क्या है, शब्द टू शब्द अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो भी हम पढ़ देते हैं। देखिए यही बुक है, इसी बुक से हम पढ़ा रहे हैं। कवर देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी आधारित पुस्तक है और डॉक्टर मनोहर इसके राइटर हैं, ठीक। और यह संस्करण 24-25 यानी सन 2024-25 और चौथा संस्करण है, 25वां संस्करण है, ठीक है ना। तो चलिए हम सवाल पढ़ते हैं। 19वां, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए आकृति में डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी 2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी आवश्यकता होगी, यह हमको निकालना है। देखिए कोई भी सीढ़ी आप बनाते हैं तो करते क्या है कि जब डंडेदार सीढ़ी बनाएंगे तो नीचे जो वाला डंडा तो चौड़ा रहेगा, जैसे ऊपर आप जाएंगे तो डंडा छोटा होता जाता है, ताकि उस सीढ़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कठिनाई ना हो और बैलेंस भी बना रहे कहीं चढ़े तो, मीनार की तरह। तो वह जो ये डंडे हैं, जो ये डंडे बने हैं, इस डंडे में कितनी लकड़ी लगेगी, कितनी लंबाई की लकड़ी लगेगी। तो एक काम कीजिए, पहले तो हमको पता नहीं है, ये देखिए हम तो अपने मन से डंडा बना दिए हैं कितने डंडा है, लेकिन सवाल में नहीं दिया है कितने डंडे हैं। तो पहले आपको जानना ये जरूरी है कि जो ये डंडा है निचला 45 सेंटीमीटर का, ऊपरा डंडा 25 सेंटीमीटर का, जैसे जैसे सीढ़ी बनती जा रही है डंडे क्रमागत घटते जा रहे हैं, क्रम के अनुसार छोटे हो जा रहे हैं। तो पहले कितने डंडे हैं वो डंडों की संख्या निकालेंगे। कैसे? तो ये निचले डंडे से ऊपरे डंडे के बीच की दूरी जो ये 2.5 मीटर है, इसको हम बदलते हैं सेंटीमीटर में। तो इसको पहले एक पूर्ण भिन्न के रूप में बदले, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 मीटर है। तो इसमें अगर 100 का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 5/2 गुणे 100 ये सेंटीमीटर में होगा। यह इससे कट गया तो ये 50 हो गया और ये
250 सेंटीमीटर। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 250 सेंटीमीटर और दो डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं। निचले तथा ऊपरी डंडे के बीच की दूरी निचले सबसे निचले सीढ़ी में लिखो सीढ़ी में सबसे निचले तथा सबसे ऊपरी डंडे के बीच की दूरी कितना है? सेंटीमीटर में हम बदले हैं, 250 सेंटीमीटर। चूंकि निकटवर्ती दो डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, निकटवर्ती दो डंडों के बीच की दूरी की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो सीढ़ी में लगे डंडों की संख्या कैसे आएगी? इस 25 से इस 225 में भाग दे देंगे। तो सीढ़ी में लगे डंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 250 बटे 25, क्योंकि निकटवर्ती दो डंडों की बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है और ऊपर वाले और नीचे वाले डंडों के बीच की दूरी 250 सेंटीमीटर, यानी 2 से 1/2 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में पढ़ रहे हैं, 250 सेंटीमीटर, यानी यह हो जाएगा 10। इस सीढ़ी को बनाने में 10 डंडा लगा, लेकिन हमको 10 डंडा, वो पूरा जो 10 डंडा है उसकी लंबाई निकालना है। वो लंबाई कितना है? तो एक काम करते हैं, निचला पता चल गया, ऊपरा पता चल गया, ये कितने डंडे हैं ये पता चल गया, तो अब हम ये निकालेंगे कि यह जो डंडा है यह डंडा कितना घट रहा है, ये निकाल लें। क्योंकि एक क्रमागत घट रहा है तो एक समांतर, क्रमागत का मतलब समांतर घटेगा। तो एक काम करेंगे कि अंतिम पद यह हो जाएगा, इसको प्रथम पद मान लें और इसको हम अंतिम पद मान लें, ठीक है ना? तो प्रथम पद यह हो गया, अंतिम पद यह हो गया और पदों की संख्या 10 हो गई। तो यनमा पद का सूत्र होता क्या है? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टी, यानी यह जो अंतिम पद है यह पहला पद है, यह पदों की संख्या है और ये सर्वांतर। तो देखिए यह पहला पद हमको पता है, अंतिम पद हमको पता हो गया, पदों की संख्या n हमको ये पता हो गया, यानी कि यह d जो कितना घट रहा है आगे वाला डंडा
वो हमको निकालना है। ठीक है ना? ठीक, तो चलिए इसमें रखते हैं और इस डी को निकालते हैं। इस सूत्र में रख दीजिए टी एन के जगह पे, क्योंकि टी एन का मतलब यनमा यानी दसवां डंडा कितना मीटर का है? 25 सेंटीमीटर का। पहला डंडा कितना का है? 45 सेंटीमीटर का। अब निकालेंगे प्रत्येक डंडे के बीच में अंतर कितना आ रहा है इस डी से, जो सर्वांतर। तो चलिए सूत्र में रखते हैं, चूंकि 25 बराबर 45 और धन 10 है डंडा, एक घटा देंगे और एक डी, यानी कि कितना अगला डंडा कितना सेंटीमीटर कम हुआ वो हो जाएगा। तो एक होगा का कि इसको पक्षांतर जैसे करेंगे और यह है 10 में से 1 जा 9 डी, तो हुआ क्या कि हो जाएगा -b और 9 डी। अब यह हो जाएगा डी बराबर -b/9। जो डंडा है इतना घट रहा है, -20/9 सेंटीमीटर इतना घट रहा है। आगे आने वाला जो डंडा है इतना कम हो जा रहा है पहले वाले से। यह 45 है तो इसके बाद वाला डंडा इतना कम होकर लगेगा सीढ़ी में। तो पूरा डंडा लगाने के लिए कितने मीटर लकड़ी लगेगी यह हमको निकालना है। तो अब हम योग निकालेंगे समांतर श्रेणी का। ये समांतर श्रेणी न बन रही है क्योंकि इतना अंतर हो रहा है प्रत्येक में डंडे में। तो होगा क्या कि n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 और ये d। यह कितना डंडा है वह हो गया n। एक पहला 45 सेंटीमीटर हो गया और d अभी हम निकाले जो अंतर आ रहा है प्रत्येक डंडे। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम वो डंडे की लंबाई निकाल लेंगे, जो डंडे से यानी इन पूरे डंडों को जोड़कर कितना सेंटीमीटर हो रहा है वो हम निकाल लेंगे। तो चलिए रखते हैं, 10 डंडों की लंबाई निकालना है ना, तो यस 10 बराबर 10/2 और 2 गुणे 45 है ना पहला, और प्लस यानी 10 - 1 और ये क्या है -20/9। अब इसको हल करेंगे तो इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा और 45 दूनी 90 आ जाएगा और यह क्या है 9 है और ये माइनस है ना, है यह माइनस है। तो एक काम कीजिए, यह माइनस है और यह प्लस है, जब गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा और गुणे 20/9, यह 9 इससे कट जाएगा। जब कट गया तो कितना आ जाएगा, 90 में से 20 निकल जाएगा और बाहर 5 तो है ही, तो यह देखिए 90 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। आइए इधर बराबर 5 और ये हो जाएगा 90 में से 20 जा 70, तो इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 350 ये सेंटीमीटर। यही तना ही लकड़ी लगेगी इस सीढ़ी को बनाने में, 350 सेंटीमीटर वो लकड़ी लगेगी इस डंडे को बनाने में। ये जो डंडा है ना ये सब इतना बनाने में। तो चलिए इसी के साथ समांतर श्रेणी हम आज समाप्त करते हैं। अब कल से हमारा त्रिकोणमिति का क्लास शुरू होगा। तो चलिए कल मिलते हैं फिर।